हेलो क्लास थर्ड स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हाउ आर यू? सब बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हो, न्यू न्यू थिंग्स लर्न कर रहे हो। वेल डन, वेरी गुड। अभी हमने इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, कंप्यूटर्स, मराठी, ये सब सब्जेक्ट्स किए हैं। लास्ट ईयर हमने ईवीएस भी किया था, बट दिस ईयर ऑनवर्ड्स हम क्या कर रहे हैं, ईवीएस को हमने 2 पार्ट्स में सेपरेट किया है। अभी अब हमारे पास ईवीएस में तो हमने अभी रीड किया है साइंस के जैसे टॉपिक्स होते हैं, पार्ट्स ऑफ प्लांट, ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। अभी ह्यूमन सिस्टम आ जाएगा, तो जो साइंस से रिलेटेड थिंग्स हैं वो सारी हम करेंगे ईवीएस में। और हमारा एक न्यू जो टॉपिक है, न्यू बुक आप लेके आए हो ना अभी, सोशल स्टडीज़ की। तो ये बुक अभी हमने स्टार्ट की है। ये इस ईयर से थर्ड क्लास से हमने स्टार्ट करी है। इसमें क्या है, इसमें नेशनल सिंबल्स, माय कंट्री, फेस्टिवल्स, आपके आसपास के सराउंडिंग में क्या हो रहा है, सेफ्टी, ये सारी जो चीज़ें हैं, जैसे बेसिकली आपकी कंट्री की इंफॉर्मेशन जो है वो आपको हम इस जो न्यू बुक है उसके थ्रू हम रीड करेंगे। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, वी विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट चैप्टर, अप इन द स्काई। आपने हो सकता है रीड भी किया होगा, न्यू बुक है, फोटोज भी देखी होंगी, तो वही चैप्टर आज हम रीड करेंगे। बट बिफोर दैट लेट अस सी व्हाट इज द डे टुडे। टुडे इज 29th जुलाई 2020 और डे क्या है, वेडनेसडे। ओके, सो टेक आउट पेज नंबर 9 ऑफ योर न्यू बुक सोशल स्टडीज। ठीक है, ये ब्लू कलर की बुक है, वो बुक में से पेज नंबर 9 निकालेंगे। अभी इसमें फर्स्ट जो चैप्टर है, अप इन द स्काई, तो जैसे ही हम इसका हेडिंग पढ़ते हैं, लेसन का नेम पढ़ते हैं, तो हमको थोड़ा सा तो समझ आ गया कि ये चैप्टर किसके बारे में है। ये चैप्टर, ये जो लेसन में हम रीड करेंगे वो क्या रीड कर सकते हैं, करेक्ट, हम रीड कर सकते हैं स्काई के बारे में। क्या रीड करेंगे स्काई के बारे में वो तो हम बुक में देखेंगे, लेकिन चलो पहले हम जो हमें एक्सरसाइज एक दी हुई है छोटी सी, वो करते हैं। क्या है वो छोटी सी एक्सरसाइज, हमें बोला है वेयर डू यू सी द फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं और हमको पूछा है कि वेयर डू वी सी दीज वर्ड्स। राइट एस फॉर स्काई, एल फॉर लैंड। एस स्काई मतलब आसमान के लिए, लैंड मतलब जमीन के लिए। ओके, तो लेट अस सी सन। वेयर डू वी सी द सन? एस फॉर स्काई, एल फॉर लैंड। ठीक है, तो एस लिखेंगे हम, सन लिखेंगे इन द स्काई। हाउस, हाउस कहाँ होता है, स्काई में होता है कि लैंड पे? करेक्ट, लैंड पे। ट्रीज, ट्रीज भी लैंड पे होते हैं, एल फॉर लैंड। ब्रिज, ब्रिज तो वो लैंड पे होता है, एस स्काई पे नहीं होता। स्टार्स, स्टार्स आर ऑन, वेयर डू वी सी स्टार्स? इन द स्काई। हिल, जो छोटी छोटी माउंटेन्स होती हैं, हिल होते हैं, वो कहाँ होते हैं? यस करेक्ट, लैंड पे। मून स्काई पे, रिवर लैंड पर, एंड स्नो, स्नो कहाँ होती है? अभी स्नो तो माउंटेन्स पे भी हो सकती है, और कहाँ हो सकती है, नीचे भी गिर सकती है, तो लैंड पे ही है। सो वी विल राइट एल फॉर लैंड। ऑलराइट, सो ये स्मॉल सी एक्सरसाइज हमने की है। और इसके अलावा आप मुझे बताओ, व्हेन वी लुक अप इन द स्काई तो हमें क्या दिखता है? इट डिपेंड्स। अगर हम डे टाइम पे देख रहे हैं, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, तो हमको ऊपर स्काई पे हम देखेंगे तो वी कैन सी सन, वी कैन सी बर्ड्स, एंड समटाइम्स वी कैन ऑल्सो सी एरोप्लेन्स गोइंग, करेक्ट। और अगर हम रात को नाइट टाइम पे देखेंगे तो फिर हमको, अगर क्लियर स्काई है तो स्टार्स दिखेंगे, मून दिखेगा, करेक्ट। और अगर तो क्लाउडी है, बादल, बारिश आने वाली है, तो फिर क्या दिखेगा? फिर हमको क्लाउड्स दिखेंगे। ऑलराइट, सो what we see the, what we all see in the sky. So अभी हम सब साथ में मिलके ये चैप्टर रीड करते हैं। ठीक है, और इसमें आज अभी से हम क्या करेंगे, जो इसमें इम्पॉर्टेंट थिंग्स होंगी जो आपको याद रखनी चाहिए,
जो हमको पता होनी चाहिए बुक में से, उसको हम अंडरलाइन करेंगे. अभी आप बड़े बच्चे हो रहे हो ना, तो अगर मैं क्वेश्चन आएगा हमारा पीछे कि व्हाट वी सी इन द स्काई, तो अगर हमको यहाँ पे उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट थिंग लगती है तो मेरे साथ में वो हम चीज़ें अंडरलाइन करेंगे, उनको लाइन बनाएंगे उनके नीचे, ताकि आप वो याद रख सको. ठीक है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट सबको अंडरलाइन करके नहीं खराब करना है बुक को. ऑलराइट, चलो लेट अस स्टार्ट. What do you see when you look at the sky? जब हम ऊपर स्काई को देखते हैं तो हमें क्या दिखता है? During the day you see the sun. At night you see the moon and the stars. ठीक है? As we already talked, during the daytime we can see the sun. Sun दिखता है हमको. And night time पे हमको क्या दिखता है? Moon and stars. The sun, the moon and the stars. अभी जो sun, moon और stars, they are called heavenly bodies. अभी ये तो important चीज़ है, so we will underline this. The sun, the moon and the stars are called heavenly bodies. Okay. The planets अभी are also heavenly bodies. प्लैनेट्स क्या है वो आगे आगे हम पढ़ेंगे क्या होते हैं प्लैनेट्स. तो जो प्लैनेट्स हैं दे आर ऑल्सो हेवनली बॉडीज. अभी प्लैनेट्स के बारे में बता रहे हैं. दे मूव अराउंड द सन. द सन एंड द 8 planets फॉर्म द सोलर सिस्टम. अभी ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है सोलर सिस्टम. तो यहाँ पे हम लिखेंगे द सन एंड द 8 planets फॉर्म द सोलर सिस्टम. ये सोलर सिस्टम जो है, दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ वेरी नाइस टॉपिक, जो अभी हम नहीं करेंगे. अभी हम सिर्फ जो हमें यहाँ इंफॉर्मेशन दी है उतना ही हम याद करेंगे. लेटर ऑन इसमें बुक में हमारा सोलर सिस्टम का डिफरेंट चैप्टर है, देयर वी विल टॉक इन डिटेल. द 8 planets आर मर्कुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, Saturn, Uranus and Neptune. We live on planet Earth. All right. तो इसमें क्या बताया है? इसमें बताया है कि जो सोलर सिस्टम है हमारा, उसमें 8 planets कौन से हैं? तो आप यहाँ पे उनको अंडरलाइन कर सकते हो. ये जो नेम्स है, मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून. और हम कहाँ रहते हैं, कौन से प्लैनेट पे? We live on Earth. Okay. So what we have read in this first paragraph is कि when we look up in the sky, we see sun, moon and stars. Or sun, moon and stars, they are called heavenly bodies. Plus the planets are also called heavenly bodies. जो planets है, 8 planets हमको यहाँ बताए हैं कि there are how many planets? 8 planets in the solar system. तो ये जो planets हैं plus sun, they form the solar system. Okay. And we live on which planet? We live on Earth planet. तो आज हम करेंगे first thing in the solar system, या जो सबसे important चीज़ हमको दिखती है when we look up in the sky is the sun. Okay. So let's talk about sun. The sun is at the center of the solar system. तो ये जो सोलर सिस्टम है, ओके, उसके सेंटर में क्या है? सन है. All the planets move around the sun, and all the planets, these 8 planets, they move around the sun. Okay. अभी सन क्या है? The sun is a huge ball of very hot gases. Now this is important. We should know what the sun is. The sun is a huge ball of very hot gases. ठीक है. तो मतलब सन एक बहुत बड़ा, ह्यूज मतलब बहुत ही बड़ा बॉल है ऑफ वेरी हॉट गैसेस. ठीक है. इट इज मेनी टाइम्स बिगर दैन द अर्थ. जो हमारा अर्थ प्लैनेट है उससे बहुत बड़ा है सन.
the sun is the nearest star to our planet. This is also very important. Which is the nearest planet to earth? Yes, sun. So we have to remember this. और यहाँ पे क्या लिखा है कि sun भी star है. The sun is the nearest star to our planet earth. अच्छा, now why sun is important to us? The sun is important to us because, अभी ये तो हमको पता होना चाहिए. आप बताओ किस लिए sun important है? Correct. It gives us heat and light. So what we get from sun? We get heat and light from sun. Plants make food using sunlight. अभी हमने किया था हमारे साइंस चैप्टर में कि फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस जिससे प्लांट्स फूड बनाते हैं. उसके लिए क्या चाहिए इम्पोर्टेंट? उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है सन और वाटर एंड मिनरल्स. तो प्लांट्स मेक फूड यूजिंग सनलाइट. तो प्लांट्स होंगे तो हमें सब्जियां मिलेंगी, फ्रूट्स मिलेंगे, है ना? नहीं तो हम भी ऐसे ही बैठे रहेंगे विदाउट फूड. So plants will make food, so it is important for the plants. और किस लिए important है sun? The sun is source of energy. What do you mean by energy? जैसे हम food खाते हैं तो हमको energy मिलती है ना, वैसे ही the sun is also a source of energy. The energy obtained from the sun is called solar energy. Important thing. जो एनर्जी हमको सन से मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट सोलर एनर्जी. द एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सन इज कॉल्ड वंडरफुल सोलर एनर्जी. अभी सोलर एनर्जी किस लिए यूज होती है? ये देखो यहाँ पे हमको एक फोटो दिखाई है, उसके ऊपर आप ये देख रहे हो छोटा छोटा से क्या बना हुआ है, रेक्टेंगल्स बने हुए हैं. ये क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं सोलर पैनल्स. ये किस लिए लगाते हैं? ये आपने कई घरों के ऊपर देखा होगा, हो सकता है किसी के घर में भी हो आप में से. सोलर हीटर्स लगाते हैं पानी गर्म करने के लिए छत के ऊपर, ताकि सनलाइट से पानी गर्म हो जाता है. आपको जैसे हाउस में हम गीज़र लगाते हैं तो फिर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो वैसे ही ये सोलर पैनल्स हैं, ये अगर हम लगाते हैं तो सन की लाइट से ये एनर्जी लेकर पानी को गर्म कर सकते हैं. वी कैन हीट वाटर, वी कैन यूज़ इट फॉर लाइटिंग बल्ब ऑल्सो. रात को आप बल्ब ऑन करने के लिए यूज़ कर सकते हो. बहुत सारे पार्क्स हैं जहाँ पे कि सोलर एनर्जी से स्ट्रीट लाइट्स जो हैं वो ऑन करते हैं. और यहाँ पे क्या लिखा है? इट इज़ यूज टू कुक फूड, टू लाइट अप स्ट्रीट्स एट नाइट एंड इवन रन कार्स. तो कई कार्स भी हैं जो ऐसे सन के एनर्जी से, सोलर एनर्जी से वर्क करती हैं. ठीक है. सो टुडे वी विल ओनली टॉक अबाउट सन. स्लोली वी विल मूव फर्दर इन द चैप्टर. आप अभी इतना समझो, पढ़ो अपनी बुक में धीरे धीरे करके क्या लिखा है, आपको क्या समझ आया. इन केस हमने क्लास में भी किया है ये, फिर भी आपको अगर कुछ डिफिकल्ट लगता है अंडरलाइन करो उसको एंड लेट मी नो. ओके, बाय.